हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ एंड आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं। डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। ओके, तो आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं जिसका टॉपिक है श्री कृष्ण के अर्जेंट मैसेजेस। ठीक है, जन्माष्टमी हमें पता है कि आ गई है एंड देख लेते हैं श्री कृष्ण आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप बिल्कुल एकाग्र करिए अपना मन और फिर इस रीडिंग को देखिए। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, ये आपके लिए ही है एंड जो भी इसके मैसेजेस हैं आपके लिए, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपके लिए ट्रू होंगे। ठीक है, तो अगर आप श्री कृष्ण में बिलीव करते हैं तो बोलिए आंख बंद करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं श्री कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ओके, प्रोटेक्शन, मेक द राइट चॉइस, बिलीव, लीव फॉर नाउ, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ठीक है, मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। बी पॉजिटिव, डू योर कर्मा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ साइड में रखती हूँ एंड आपको एक एक करके मैं इस कार्ड का मीनिंग और उसके पीछे एक जो छोटी सी कथा है श्री कृष्ण की ज़िंदगी से, श्री कृष्ण के जीवन से, वो मैं आपको अच्छे से सुनाती हूँ। उसके पीछे जो भी एक मैसेज छिपा हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हैं। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको बिल्कुल रिलैक्स करना है और जो भी मैं छोटी छोटी कहानियाँ आपको सुना रही हूँ उसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना होगा और उससे कोई भी अगर आपको अपनी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन मिलती है, कोई मैसेज मिलता है तो उसको ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड है डिवाइन ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो ये जो है कहानी है एक छोटी सी श्री कृष्ण के जीवन से। आपको पता ही है कि श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी। ठीक है, तो वो कैसे श्री कृष्ण से शादी करती हैं उसका वर्णन इस छोटी सी कहानी में है। ठीक है, इस कथा में है। इसमें क्या होता है कि रुक्मिणी जो होती हैं वो विदर्भ के राजा की पुत्री होती हैं और वो माँ लक्ष्मी का अवतार होती हैं। ठीक है, और वे जो है शादी करना चाहती हैं श्री कृष्ण से। ठीक है, क्योंकि वह उनको बचपन से प्यार करती होती हैं। ठीक है, प्रेम उनको होता है श्री कृष्ण से, लेकिन उनके जो भाई होते हैं रुक्मी, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो। वे चाहते हैं कि इनका रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से हो। तो वो क्या करती हैं कि एक ब्राह्मण के द्वारा श्री कृष्ण को एक संदेश भिजवाती हैं और उनसे कहती हैं कि वो आके रुक्मिणी जी को अगवा करके ले जाएं अपने साथ, ताकि कोई भी युद्ध की परिस्थिति ना उत्पन्न हो। ठीक है, तो उनके कहने पे श्री कृष्ण बिल्कुल वैसा ही करते हैं। उनको अपने साथ वो ले जाते हैं द्वारका और द्वारका नगरी में वे रुक्मिणी जी से विवाह करते हैं और दोनों जन साथ में राज्य करते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी में आपको क्या शिक्षा दी जा रही है कि द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। ठीक है, तो हमेशा ये जो सुंदर चित्रण है रुक्मिणी जी का और श्री कृष्ण जी का, वे आपको सदैव अपने मन में रखना है। आपको हमेशा डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखेगा कि ये लॉर्ड विष्णु है और हम सभी को पता है कि श्री कृष्ण लॉर्ड विष्णु का ही अवतार थे। ठीक है, और वे जो हैं बहुत क्योंकि वो प्रोटेक्टर हैं इस धरती के, लॉर्ड विष्णु, तो इसीलिए यहाँ पे लॉर्ड विष्णु को सुप्रीम लॉर्ड माना गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको लॉर्ड विष्णु क्या बोल रहे हैं कि हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। ठीक है, भगवान में हमेशा फेथ रखिए, आस्था रखिए। ठीक है, सही समय का हमेशा इंतज़ार करना है और बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ को बिल्कुल इंजॉय करना है, क्योंकि आप जो है
लॉर्ड विष्णु द्वारा उनके लविंग, उनके सानिध्य में बिल्कुल आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल समर्पित हो जाइए डिवाइन पे, ठीक है, लॉर्ड विष्णु पे, श्री कृष्ण पे अपने खुद को समर्पित कर दीजिए। आपके सारे काम बन जाएंगे, आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मेक द राइट चॉइस, ये आपको चित्र दिख रहा होगा। इसमें क्या बताया गया है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन, उन दोनों में ये फैसला होना था कि श्री कृष्ण किसके पक्ष में होंगे, ठीक है। तो दोनों जन जाते हैं श्री कृष्ण के कक्ष के बाहर, तो पता लगता है कि श्री कृष्ण अभी निद्रावस्था में है, लेकिन दोनों जन अंदर जाते हैं कक्ष के अंदर, और दुर्योधन जो होते हैं वो बिल्कुल घमंड में चूर उनके सिरहाने जाके बैठ जाते हैं, और अर्जुन बहुत ही विनम्रता से उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं और उनके सो के निद्रावस्था से बाहर आने का इंतजार करते हैं। होता क्या है कि जब श्री कृष्ण की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले अर्जुन को अपने सामने पाते हैं, जिस पे दुर्योधन आपत्ति दर्ज करते हैं कि नहीं, मैं पहले आया था, इसलिए मुझे पहले अवसर मिलना चाहिए चुनाव का, ठीक है। चुनाव किसके बीच होना था, श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना। ये चॉइस थी इन लोगों के पास कि अगर कोई एक श्री कृष्ण लेगा तो दूसरे को नारायणी सेना मिलेगी। तो यहाँ पे श्री अर्जुन को पहला अवसर मिलता है, और अर्जुन बिना दोबारा सोचे, ठीक है, वो श्री कृष्ण केशव को ही अपने तरफ बिल्कुल कहता है कि उनको श्री कृष्ण चाहिए, हर हाल में उनको श्री कृष्ण केशव ही चाहिए। और यहाँ पे श्री कृष्ण ने इनको ये भी बताया था कि वो जिसकी भी तरफ होंगे वो स्वयं महाभारत का युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में जब अर्जुन जो है श्री कृष्ण का चुनाव कर लेते हैं तो दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं कि अर्जुन कितना मूर्ख है, जो श्री कृष्ण लड़ने भी नहीं वाले हैं उनका चुनाव अर्जुन ने कर लिया है, ठीक है। और सारथी के रूप में श्री कृष्ण क्या बिगाड़ लेंगे, वो अपने घमंड में था और उसको लगा कि उनकी नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई है, तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं कि आप दुर्योधन की तरह बेवकूफ़ी के निर्णय ना लें अपनी लाइफ में, ठीक है। हमेशा हम्बल रहें, ठीक है, अपने आप को अपने जड़ों से जोड़ के रखें, ठीक है, ग्राउंडेड रहें, बिल्कुल विनम्र स्वभाव रखें। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप घमंड में आ जाते हैं उससे आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है, और जहाँ आपकी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है वहाँ आप हमेशा गलत चुनाव करते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो आप भी इनकी कहानी से एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। अपना दिमाग खुला रखें और हमेशा सही चुनाव करें अपनी लाइफ में। यहाँ से बी पॉजिटिव का कार्ड है। इस दृश्य में अगर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, इसमें श्री कृष्ण कालिया नामक एक सर्प के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो हुआ यूँ था कि कालिया नाम का एक सर्प वो श्री विष्णु के वाहन गरुड़ से बहुत ज़्यादा भयभीत था। तो उसने क्या किया कि वो यमुना में जाके उसने शरण ली, ठीक है, और वहाँ का पानी, वहाँ का जो भी जल था उसको वो जहरीला करता जा रहा था अपने जहर से। तो उस कारणवश क्या हो रहा था कि लोग वहाँ बीमार पड़ रहे थे, मर रहे थे, पशु पक्षी मरने लगे थे। तो श्री कृष्ण जो है इस समस्या को देखते हुए वे स्वयं यमुना जी में उतरते हैं और इस अहंकारी कालिया, जो कि एक सर्प था, एक नाग था, उसका अहंकार चूर करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं और बिल्कुल उसको जो है अपने वश में कर लेते हैं। तभी वहाँ क्या होता है कि जो कालिया की कुछ पत्नियाँ होती हैं वो आती हैं और वो क्षमा मांगती हैं श्री कृष्ण से, क्योंकि वह समझ जाती हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो श्री कृष्ण वहाँ उनको आशीर्वाद देते हैं और कालिया भी अपनी भूल स्वीकार करते हैं, और श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि वे किसी दूसरे द्वीप पे जाके उनको एक पता बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे एक द्वीप में जाके वहाँ पे रहिए, आपको कोई समस्या, कोई भी आपकी जान पे नहीं बनेगी, ठीक है, गरुड़ से आप सुरक्षित रहेंगे, आप एक द्वीप पे जाके वहाँ पे वास कीजिए। तो उनकी बात कालिया मान लेते हैं और उनको आदर स्वरूप यमुना नदी से बाहर लेके आते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ श्री कृष्ण का एक इतना सुंदर रूप दिखाया गया है जिसमें वह खुद कालिया जी के ये जो उनके सर्प के जो मुख होते हैं उनके ऊपर वह नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या आपको शिक्षा मिलती है, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ भी गलत चल रहा हो, आपको बहुत खराब लग रहा हो उस वक्त, बहुत ही अनवांटेड हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ या कहाँ फंसी हुई हूँ, तो भी यहाँ पे आपको श्री कृष्ण क्या बताना चाहते हैं कि एक डिवाइन प्लानिंग, ठीक है, एक दैवीय योजना के तहत सब कुछ होता है आपकी ज़िंदगी में। उसको ध्यान में रखते हुए आपको बस सब्र से काम लेना है और सही समय आने का इंतज़ार करना है, आपकी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ओके, तो इससे आप ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं। यहाँ से आया है बिलीफ का कार्ड। तो यहाँ पे एक कथा है जिसमें श्री कृष्ण और गोपाजन जो होते हैं वो और श्री कृष्ण अपनी गायों को चराने यमुना नदी के किनारे जाते हैं। और उतनी देर में क्या होता है कि वे लोग क्रीड़ा करने लगते हैं, वहाँ पे खेलने लगते हैं। उतनी देर में क्या होता है कि उनके जो भी मवेशी होते हैं, गायें, वे जंगल की ओर, मुंजावन नाम का एक जंगल होता है वहाँ, उसकी ओर चली जाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं, इनकी नज़रों से दूर चली जाती हैं। और ये लोग क्रीड़ा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं गायों को। तो फिर जब उनको रियलाइज़ होता है, ठीक है, जब उनको एकदम से बोध होता है कि अरे हमारी मवेशी, हमारी गाय कहाँ चली गई चरते चरते, तो वह पीछे पीछे मुंजावन के अंदर जाते हैं। और वहाँ क्या देखते हैं कि कंस के जो कर्मचारी होते हैं, जो उसके सैनिक होते हैं कंस के, उन्होंने मुंजावन में आग लगा दी है। ठीक है, और वहाँ वह बिल्कुल फंस गए हैं, उनके गाय बिल्कुल फंस गई हैं। तो उसी क्षण सारे गोपाजन श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं और श्री कृष्ण उनकी सहायता के लिए वहाँ पे एकदम से प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे श्री कृष्ण गोपाजन से बोलते हैं कि आप सब अपनी आंखें बंद कीजिए। और जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं, वहाँ पे जितनी भी आग, जितनी भी अग्नि फैली हुई होती है जंगल में, श्री कृष्ण उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से वे सबको बचा लेते हैं। तो यहाँ इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है कि हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। तो यहाँ पे क्या आपको बता रहे हैं कि भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए। ठीक है, भगवान सबकी मदद करते हैं, आपके सारे दुख दर्द सब कुछ चला जाएगा, आप बस एक्शन लीजिए। ठीक है, आप प्रार्थना कीजिए भगवान से और अपने कर्म करते रहिए लाइफ में। ठीक है, आपको सही समय पे बिल्कुल मदद मिल जाएगी। भगवान पे भरोसा रखिए, बिलीफ। ओके, यहाँ पे ये कार्ड है जिसमें लिखा है लीव फॉर नाउ। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर कथा है जिसमें क्या होता है कि जरासंध, ठीक है, जरासंध नाम का राजा, जिनकी बेटियां अस्ति और प्राप्ति कंस से विवाहित थीं। ठीक है, उनका विवाह हुआ था कंस से। और कंस के वध के बाद जरासंध को बहुत क्रोध आता है कि श्री कृष्ण की वजह से उनकी दोनों बेटियां विधवा हो चुकी हैं। तो जरासंध जो है वो मथुरा पे 17 बार आक्रमण करते हैं और हर बार पराजित होते हैं, लेकिन वह पुनः फिर से आक्रमण करते हैं। तो ये सब देख के जब श्री कृष्ण ये सोचते हैं कि ये इतनी बार आक्रमण कर रहे हैं और निर्दोष जो वहाँ की प्रजा है मथुरा की, वो बिल्कुल जो है वो मारी जा रही है बिना किसी दोष के, तो उनको लगता है कि उनको वहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो वो बलराम जी के साथ और कुछ सैनिकों के साथ द्वारका नगरी की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है कि जरासंध के सैनिक उनका पीछा करते हैं और श्री कृष्ण, बलराम और कुछ सैनिक एक पहाड़ी से आगे बढ़ते हैं और जो जरासंध के सैनिक होते हैं उस पहाड़ी में आग लगा देते हैं। और फिर भी लेकिन श्री कृष्ण वहाँ से उस वक्त जाना ही ठीक समझते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि निर्दोष प्रजा का रक्त बहाया जाए, उनकी वजह से निर्दोष प्रजा मारी जाए या उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो। ठीक है, तो इस तरह से जरासंध जो है उनको ये शीर्षक देते हैं रण छोड़ का। ठीक है, जो रण छोड़ के, रणभूमि छोड़ के भाग गया हो, वैसा एक टाइटल उनको देते हैं रण छोड़ का। ठीक है, जो जिसको श्री कृष्ण सहर्ष सहृदय स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन श्री कृष्ण क्या बताना चाह रहे हैं, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। ठीक है, तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी अगर आपका नाम खराब हो रहा है, ठीक है, तो होने दीजिए, सबको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपने जो फैसले लिए हैं वो क्यों लिए हैं। कभी कभी उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक योजना होती है। ठीक है, हायर गोल होता है हमारा। इसलिए अगर अभी के लिए आपका नाम खराब हो रहा है या लोग आपको कोस रहे हैं, तो उनको उनका काम करने दीजिए। आप अगर डिवाइन रास्ते पे चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर अग्रसर हैं और अपने
लाइफ पाथ जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर आपका थोड़ी भी बदनामी हो रही है किसी वजह से, या आप एक कहना चाहिए आपको लोग कह रहे हैं कि ये देखो ये कैसा है वैसा है, तो उसको सुन लीजिए, ठीक है। उस पर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है जब हमारे दिमाग में और कुछ बड़ी एक योजना चल रही हो, ठीक है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी उन्होंने इतना एक ऐसा टाइटल, जबकि वो पूरी तरह से सक्षम थे जरासंध से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया वहाँ से जाने का, उस धरती को छोड़ने का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि निर्दोष प्रजा और ज़्यादा दुख सहे और ज़्यादा उनको जान माल का नुकसान हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए कार्ड है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो इसमें क्या होता है, जब श्री कृष्ण मथुरा पहुँचते हैं तो उनके एक दैवीय स्वरूप से, ठीक है, लोग बहुत उनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उनमें एक असमंजस वाली एक ऊर्जा होती है, ठीक है, बहुत ही सुंदर एक ऊर्जा उनके चारों ओर उनके शरीर से निकलती हुई दिखती है लोगों को, जिसकी वजह से वो उनकी तरफ आकर्षित होते जाते हैं और उनको घेर के खड़े हो जाते हैं। उतनी देर में क्या होता है, जब उनको लोग घेर के खड़े होते हैं, वहीं पे एक वहाँ से एक दासी या एक कहना चाहिए एक वर्कर वहाँ से निकलती हैं, जिनका नाम होता है कुब्जा, और वे जो है मथुरा के महाराज के लिए, कंस के लिए एक मटकी में चंदन लेके जा रही होती हैं, और वो कहती हैं कि ये वहाँ के राजा के लिए है ये चंदन, ठीक है। तो श्री कृष्ण भीड़ में से आगे आते हैं, उनकी तरफ आते हैं। कुब्जा भी उनसे बहुत प्रभावित होती हैं, लेकिन अपने कुरूप की वजह से, वो कुरूप भी होती हैं, कुबड़ी भी होती हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों ने उनकी निंदा की होती है उनके कुरूप की वजह से। इसलिए वे क्या करते हैं कि वो श्री कृष्ण जब उनके पास आते हैं तो वे थोड़ी डर सहम जाती हैं, थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाती हैं कि कहीं उनके खराब रूप की छवि का साया श्री कृष्ण के इतने सुंदर स्वरूप पे ना पड़ जाए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण उनको क्या बोलते हैं कि उनसे कहते हैं कि आप मुझे तिलक नहीं लगाओगी। तो वो जो होती हैं, क्योंकि बिल्कुल कुबड़ी होती हैं, उनका पीछे से पीठ एकदम झुकी हुई होती है, तो वो किसी तरह से कोशिश करती हैं श्री कृष्ण के माथे पे तिलक लगाने के लिए। तो उनको जैसे ही वो करती हैं, उनको अपना हाथ खींचती हैं श्री कृष्ण, और एकदम सीधे खड़े रहते हैं, उन बिल्कुल भी झुकते नहीं हैं। वो धीमे धीमे श्री कृष्ण के माथे तक पहुंचने के लिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीधा होने की कोशिश करती हैं, और फिर श्री कृष्ण को तिलक लगाती हैं। और जैसे ही वो तिलक लगाती हैं श्री कृष्ण को, उनका जो भी कुरूपता थी, उनका जो भी कुबड़ापन था, शरीर में उनके जो भी विकार था, वो सब बिल्कुल दूर हो जाता है, और वो खुशी से झूम उठती हैं, नाच उठती हैं, और मन ही मन श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा नमन करती हैं और उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं आपको, इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल, ठीक है। जो हमारी अंतरात्मा की खूबसूरती होती है वही सर्वोपरि है। बाहर से कोई कितना भी सुंदर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके मतलब कहना चाहिए कि आपके तारीफ का पात्र हो, ठीक है। तो असली जो खूबसूरती होती है वो आपके इनर ब्यूटी में होती है, आपके अंतरात्मा में होती है, उसको पहचानना आना चाहिए आपको, ठीक है। बाहर से कोई कितना भी खूबसूरत है, ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से भी उनके कहना चाहिए अंतरात्मा भी उतनी खूबसूरत होगी। तो लॉन्ग टर्म उसके लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में लाना, तो हमें सदैव उसकी अंतरात्मा की खूबसूरती देखें, ठीक है। डू योर कर्मा, यहाँ से देखिए श्री कृष्ण आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जन्म इस धरती पे हुआ था धर्म की स्थापना के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण सदैव अपना कर्म करते आए हैं, हमेशा धर्म के रास्ते चलते आए हैं, ठीक है। आपको भी उसी तरह से धर्म के रास्ते पे चलना है, एंड कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है कि आपको उसके लिए पश्चाताप बाद में करना पड़े। तो अपने कर्म जो है कीजिए, और डिवाइन पे समर्पित करके कीजिए, और बिल्कुल सही कर्म कीजिए, ठीक है। सही चीज़ें करना आपको लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा क्या मिल रही है, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा रहिए, ठीक है, अच्छा कीजिए, और भगवान पे सदैव, श्री कृष्ण पे सदैव भरोसा रखिए, और हमेशा कर्म करने के लिए तत्पर रहिए, ठीक है। क्योंकि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको लाइफ में कैसे उसका फल मिलेगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको कर्म बिल्कुल करने हैं, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां हैं इस जीवन में। आपको एक लाइफ के टास्क मिले हुए हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपनी मृत्यु से पहले कंप्लीट करनी है। तो उसको पहचानिए, अपने लिए, अपनों के लिए कर्म कीजिए, एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में, और हमेशा श्री कृष्ण पे
भरोसा रखिए, ठीक है, फेथ रखिए। यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से है न्यू बिगनिंग का कार्ड। तो यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने ये भूलोक त्यागा था, ठीक है, उन्होंने ये शरीर, अपना शरीर त्याग के और वो अपने धाम की ओर गए थे, उस समय उसी समय से द्वापर युग का अंत हुआ था और कलयुग की शुरुआत हुई थी। और ये कलयुग में उन्होंने पहले ही ये बता दिया था कि यहाँ कलयुग में क्या होगा कि बुरे कर्मों की अति होगी, ठीक है, जो भी आप देखेंगे अपनी तरफ बुरे बुरे कर्मों की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, लोगों की मानसिकता में एक विकार आप देखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे जो कि खराब की तरफ होंगे। लेकिन जैसे ही ये कलयुग खत्म होगा वैसे ही वापस से शांति की स्थापना होगी और एक गोल्डन एरा सतयुग आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की बात यहाँ पे भगवान ने कही हुई है। लेकिन कलयुग में होते हुए भी यहाँ पे डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं कि यदि आप फिर भी धर्म के मार्ग पे चलते हैं, ठीक है, अपना कर्म करते हैं और दूसरों का बिल्कुल अहित नहीं करते हैं, तब भी आपको एक कलयुग में जन्म लेकर भी आपको बिल्कुल मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने लिए बहुत सुंदर चीज़ें, ठीक है, बहुत सुंदर एक लाइफ अपने लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इज पॉसिबली ऑन इट्स वे, ठीक है। तो पुरानी चीज़ों को जाने देना चाहिए, ठीक है। जो भी नई चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही हैं उनको वेलकम करना चाहिए, उनका दिल से स्वागत करना चाहिए और अच्छी चीज़ें आने वाली हैं ये सोच के आपको अपने कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ होने में थोड़ा समय लगता है। तो धैर्य ना खोएं, श्री कृष्ण पे अपनी लाइफ बिल्कुल समर्पित कर दें, जो कार्य करें श्री कृष्ण पे समर्पित करके करें, आपको उसका बहुत सुंदर फल मिलेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ आपको श्री कृष्ण की छोटी छोटी कथाओं से कुछ ना कुछ अपने जीवन में भी इन कथाओं से आप कोई ना कोई प्रेरणा लेंगे और इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।